हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा चौथी विषय हिंदी से पाठ 23 डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस। सबसे पहले हम पूरा पाठ समझेंगे, इसके बाद इसके सारे प्रश्न उत्तर आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना ताकि सारी चीजें बहुत अच्छे से सरल तरीके से समझ आ सके। चलिए पढ़ते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने अपने अलौकिक आविष्कारों और अनुसंधानों से संसार को चमत्कृत किया है। तो जितने भी हमारे भारतीय वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने अपने आविष्कारों से, अपने अनुसंधानों से सभी को जो है आश्चर्यचकित किया हुआ है। डॉक्टर रमन, डॉक्टर श्रीनिवास रामानुजन की खोजों की ही तरह डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस की वनस्पतियों के संबंध में की गई खोज से संसार चमत्कृत हुआ। तो ये जो डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस है, उन्होंने क्या किया था, पेड़ पौधों पर खोज किया था और चमत्कार जो पूरे जो संसार है उसको जो है आश्चर्य में डाल दिया था। वृक्षों में भी जीवन होता है, यह तथ्य डॉक्टर बोस ने दुनिया को बताया। तो उसने क्या तथ्य बताया कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, जितने भी वृक्ष होते हैं, उसमें क्या होता है, जीवन होता है। तो ये जो तथ्य है किसने बताया था, जगदीश चंद्र बोस ने। इस पाठ में हम डॉक्टर बोस का संक्षिप्त जीवन परिचय और उनकी खोजों के संबंध में पढ़ेंगे। तो ये जो पाठ है डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस, उसमें हम उनके जीवन का छोटा सा जीवन परिचय पढ़ेंगे, साथ ही साथ उनका जो भी खोज है उसके बारे में हम इसमें समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। चलिए, बहुत ही अच्छा चीज है, इसमें काफी सारी जो जानकारी आपको मिलने वाली है, आपको ध्यान से इसको समझते रहना है। सूर्य अस्त हो रहा था, चिड़िया चहकती हुई अपने अपने घोंसलों में लौट रही थी, ठंडक बढ़ती जा रही थी। तो जो है ठंड का मौसम था, जैसे अभी चल रहा है ठंड का मौसम, तो सूर्य अस्त हो रहा था और जितने भी चिड़िया है वो चहकते चहकते अपने अपने घोंसले की तरफ जा रही थी। शाम हो गया था और ठंडक भी जो है बढ़ रही थी। गर्म स्वेटर मोजे हाफ पैंट पहने, हाथ में एक बेत लिए विक्की अपने घर के बगीचे में टहल रहा था। अब विक्की नाम का एक लड़का क्या कर रहा था, वो जो है बढ़िया गर्म स्वेटर अपना पहना हुआ था, मोजा वगैरह पहना हुआ था और हाथ में क्या लिया हुआ था, बेत, लकड़ी का। क्या कर रहा था, अपने बगीचे में जो है टहल रहा था, घूम रहा था। वह कभी किसी पेड़ पर अपना बेत जमा देता, कभी किसी फूलदार पौधे की ओर झकझोर देता। तो जो हाथ में वो जो बेत पकड़ा था, उससे क्या करता था, वो जो है पौधे को मारता था, किसी फूलदार पेड़ को मारता था, किसी पौधे को, किसी पेड़ को जो है मार देता था। उसके दादाजी बरामदे में बैठे चाय का घूंट ले रहे थे और बरामदे में कौन बैठे थे, विक्की के जो है दादाजी बैठे हुए थे और जो है क्या कर रहे थे, चाय पी रहे थे। उनकी दृष्टि विक्की की ओर ही थी। अब दादाजी जो क्या कर रहे थे, विक्की को देख रहे थे। विक्की क्या कर रहा था, वो जो है बेत लिया था हाथ में और किसी भी पेड़ पौधे को, किसी भी फूलदार वृक्ष को, पौधे को जो है मार देता था उस बेत से। उसे पेड़ पौधों में उलझा देख करके वे बोले, विक्की इधर आ जा, पौधों को मत छेड़ो, यह उनके आराम करने का समय है। अब दादाजी जो है विक्की को देखते हैं तो बोलते हैं कि विक्की इधर आओ, तुम जो है पेड़ पौधे को मत छेड़ो, ये जो है उनके आराम करने का समय है। अब जो है पेड़ पौधे क्या हो गए हैं, आराम करेंगे, शाम हो गया है, तो उनको तुम मत छेड़ो, ऐसा करके। विक्की ने कहा, वाह दादाजी, आपने खूब कहा, मानो पेड़ पौधे भी सचमुच आराम करते हैं, सोते हैं। विक्की अपने दादाजी से कहता है कि अच्छा दादाजी, आपने तो बहुत बढ़िया बात कही, मानो पेड़ पौधे जो है सचमुच आराम करते हैं, सचमुच सोते हैं, ऐसा करके। हाँ, वे सचमुच आराम करते हैं, रात को भी सोते हैं और प्रातः जाग जाते हैं, दादाजी ने विक्की को समझाया। तो दादाजी जो है विक्की को समझाते हैं कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, सच में आराम करते हैं। रात में वो जो है सो जाते हैं और सुबह जो है जागते हैं। इसलिए दादाजी जो है विक्की को समझाते हैं। हमारे घरों में भी जब हम छोटे थे तो बोला जाता था कि शाम के समय किसी पेड़ को, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो है आराम करते हैं। इस तरह से विक्की के दादाजी भी उसको समझाते हैं। दादाजी, यह आपने नई बात बताई, भला पेड़ पौधे भी कहीं सोते हैं, आपने कैसे जाना कि पेड़ पौधे सोते हैं? अब विक्की बोलता है अपने दादाजी से, दादाजी ये बात जो है मैंने कभी नहीं सुनी थी कि जो पेड़ पौधे हैं वो भी सोते हैं, ऐसा करके। आपको कैसे पता कि पेड़ पौधे सोते हैं? वो जो है प्रश्न करता है। वे तो रात को भी हिलते डुलते रहते हैं, सोने वाला आदमी तो हिलता डुलता नहीं है। विक्की बोलता है कि जब हम सोते हैं तो हम तो जो है बिल्कुल चुपचाप सोते हैं, हिलते डुलते नहीं है, लेकिन ये जो पेड़ पौधे हैं वो तो रात में भी हिलते डुलते रहते हैं और आप बोलते हैं कि जो है सोते हैं रात में, ऐसा करके। तो ऐसा क्या होता है? अच्छा यहाँ आओ, मैं तुम्हें इसकी कहानी सुनाता हूँ, दादाजी ने विक्की से कहा। अब दादाजी जो है विक्की से कहते हैं, ठीक है, मैं इसके बारे में तुमको एक कहानी सुनाता हूँ, इधर आओ, ऐसा करके अपने पास बुलाते हैं। विक्की को कहानी सुनने का बड़ा शौक था। वह तुरंत आकर दादाजी की गोद में बैठ गया। सभी लोगों को कहानी सुनना अच्छा लगता है, शौक होता है, तो ठीक उसी प्रकार से विक्की को भी कहानी सुनने का बड़ा शौक था। तुरंत वो जो है अपने दादाजी के पास चला गया, उसकी गोद में बैठ गया। अब क्या होता है, अब कहानी, अब सुनाइए कहानी, वह दादाजी से बोला। विक्की बोलता है अपने दादाजी से, चलो अब जो भी कहानी सुनाने हैं सुनाओ, ऐसा करके। दादाजी ने चाय का प्याला रख दिया। दादाजी क्या कर रहे थे, विक्की के चाय पी रहे थे बरामदे में बैठ करके। तो जो अपना जो चाय का प्याला है उसको रख देते हैं।
वे एक हाथ से उसकी पीठ सहलाते हुए अपनी कहानी कहने लगे। दादाजी क्या करते हैं, एक हाथ से विक्की की पीठ सहलाते हैं और बोलते हैं, अपनी कहानी बताना जो है शुरू करते हैं। उस समय अपना देश बहुत बड़ा था, तब बांग्लादेश भी भारत का भाग हुआ करता था। जब जो है विभाजन नहीं हुआ था, तब की बात यहाँ पर दादाजी बताते हैं कि उस समय जो हमारा देश था काफी बड़ा था। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और ढाका के पास एक गांव है राढ़ी रवाल। राढ़ी रवाल नाम का एक गांव था बांग्लादेश के पास। तो इसी गांव का कहानी जो है दादाजी विक्की को सुनाते हैं। चलिए हम लोग भी सुनते हैं। वहां एक डिप्टी कलेक्टर के घर एक बालक का जन्म हुआ। एक बालक का जन्म होता है किसके घर? डिप्टी कलेक्टर के घर। और उसका नाम रखा गया जगदीश चंद्र। और उस बालक का क्या नाम रखा गया था? जगदीश चंद्र, जिसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। जगदीश की पाठशाला में किसानों के बच्चे खेती बाड़ी और पेड़ पौधों के बारे में अक्सर बातें करते थे। अब जगदीश जो है जिस स्कूल में जाता था, तो वहां पर जो है सभी जो है किसान के बच्चे आते थे और वो लोग जो है खेती बाड़ी पेड़ पौधे के बारे में क्या करते थे? बात करते थे। और जगदीश भी सुनता रहता था, उसको काफी अच्छा लगता था। इस कारण बचपन से ही जगदीश चंद्र में क्या हो गया था? रुचि पेड़ पौधों में हो गई थी। बचपन से ही जो जगदीश चंद्र थे उनकी रुचि किस में हो गई? पेड़ पौधे में हो गई। अब क्या होता है, बचपन में जगदीश ने देखा कि छुई मुई नाम के पौधे की पत्तियां हाथ लगाते ही सिकुड़ जाती है और थोड़ी देर में बाद में पुनः खिल जाती है। आप सभी लोग जो है छुई मुई का पौधा देखे होंगे, जैसे ही हम उसमें हाथ लगाते हैं क्या हो जाता है? वो सिकुड़ जाता है और थोड़ी देर बाद मुझे फिर से खिल जाता है। यदि आप देखे होंगे तो मुझको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो बचपन में क्या हो गया, जब जगदीश चंद्र देखते हैं कि जो छुई मुई का जो पौधा है उसको हाथ लगाता है तो वो सिकुड़ जाता है और फिर से बाद में खिल जाता है। और सूरजमुखी नाम के पौधे का मुंह जो है हमेशा सूरज के सामने होता है। जो सूरजमुखी का फूल होता है पीला पीले रंग का, तो क्या होता है उसका जो मुख है, जो मुंह है फूल का, वो सूर्य की तरफ होता है। इस बालक ने बड़े होकर के पेड़ पौधों पर बहुत प्रयोग किए और यह सिद्ध कर दिया कि पेड़ पौधे भी हम सब की तरह सोते और जागते हैं। अब जगदीश चंद्र जब बड़े होते हैं तो कई सारे वो जो है प्रयोग करते हैं और सिद्ध करते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें भी जान होता है, वो भी सबकी तरह सोते हैं और जागते हैं। उन्हें भी भोजन और पानी चाहिए, वे भी सुखी और दुखी होते हैं, वे भी रोते हैं। जब हम उनको काटते हैं तो उनको जो है तकलीफ होता है, उनको भी भोजन और पानी चाहिए, वे भी सुखी और दुखी होते हैं। तो ये सारी चीजें किसने सिद्ध कर दिया? ये सारी चीजें जो है जगदीश चंद्र जी ने सिद्ध कर दिया। दादाजी, आप तो जगदीश चंद्र बोस के बारे में पूरी बातें बताइए, विक्की ने मचलते हुए कहा। अब विक्की को जो है काफी मजा आ रहा था, तो जो है बोलते हैं कि दादाजी आप जो है जगदीश चंद्र जी के बारे में और जो भी बात है उसको मेरे को बताइए। अच्छा तो सुनो, जगदीश चंद्र जब छोटे थे तो बहुत रोते थे तुम्हारी तरह, दादाजी ने हंसते हुए कहा। अब दादाजी जो है हंसते हुए मजाक करते हुए अपने पोते विक्की से कहते हैं कि ठीक है, जब जगदीश चंद्र क्या थे, छोटे थे, तो वो जो है बहुत रोते थे, जैसे तुम रोते हो, ऐसा करके थोड़ा सा विक्की से मजाक करते हैं। मैं कहाँ रोता हूँ, विक्की ने बोला। विक्की क्या बोलता है, मैं कहाँ रोता हूँ दादाजी, ऐसा करके। तुम्हें क्या पता, तुम जो है बहुत छोटे थे, मतलब तुम्हें क्या पता होगा, जब तुम छोटे थे तो बहुत रोते थे, ऐसा करके दादाजी मजाक करते हैं। खैर, उसके माता पिता ने उसके लिए एक तरकीब सोची। रात में जैसे ही वे रहना शुरू करते थे वैसे ही ग्रामोफोन पर कोई गाना बजा दिया जाता था। अब यहाँ पर जगदीश चंद्र जी के बचपन की बात यहाँ पर हो रही है, इसको ध्यान से समझिए। जगदीश चंद्र जी जब छोटे थे तो क्या करते थे, बहुत ज्यादा रोते थे। तब जगदीश चंद्र के माता पिता क्या करते थे, जैसे ही वो जो है रोना शुरू करते थे तब ग्रामोफोन, एक गाना सुनने जहाँ पर गाना सुना जाता था, पहले आप देखे होंगे टीवी वगैरह में, ग्रामोफोन पर जो है गाना बजा दिया जाता था। गाना सुनते ही बालक जगदीश का रोना बंद हो जाता था और वह सो जाता था। अब जैसे ही वो जो है रोता था, ये लोग क्या कर देते थे, ग्रामोफोन पर जो है गाना बजा देते थे और गाना चलता था तो जगदीश चंद्र जी का रोना जो है बंद हो जाता था और वो जो है चुपचाप सो जाते थे। तो इस तरह से जो है तरकीब यहाँ पर उनके माता पिता निकालते हैं। जगदीश चंद्र की प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। पाठशाला के आसपास खूब पेड़ पौधे थे, तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई है भैया? इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है गांव में हुई है। और इनका जो स्कूल था, विद्यालय पाठशाला, तो उसके आसपास काफी सारे पेड़ पौधे भी थे। बालक जगदीश का उनसे खूब लगाव हो गया था। अब जो जगदीश थे वो पेड़ पौधों से काफी प्रेम करते थे, उनका जो है खूब लगाव हो गया था। गांव की पढ़ाई पूरी होने पर जगदीश को जो है आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ भेजा गया? कोलकाता भेज दिया गया। अब जैसे इनका जो गांव का जो पढ़ाई है पूरा होता है तो इनको आगे पढ़ाई करने के लिए किनको? जगदीश को कहाँ भेज दिया जाता है? कोलकाता भेज दिया जाता है। वे पढ़ने में बहुत होशियार थे, जैसे तुम। दादाजी यहाँ पर बता रहे हैं कहानी जगदीश जी के बारे में। तो दादाजी क्या बोलते हैं, जो जगदीश जी थे वो काफी होशियार थे पढ़ने में, जैसे कि तुम हो, ऐसा करके। विक्की यह सुनकर बहुत खुश हो गया। फिर क्या हुआ, उसने पूछा। अब जैसे ही दादाजी बोलते हैं कि तुम बहुत होशियार हो, ऐसा करके, तो विक्की खुश हो जाता है और फिर पूछता है कि आगे क्या हुआ, ऐसा करके उसने पूछा। अब फिर दादाजी बताते हैं,
जब कोलकाता में उसने पढ़ाई पूरी कर ली तो आगे की पढ़ाई के लिए उसको इंग्लैंड भेजा गया। वहां पढ़ते हुए उसका संपर्क बड़े बड़े वैज्ञानिकों से हुआ। अब जब क्या होता है, जगदीश चंद्र का जो है पढ़ाई पूरा हो जाता है कोलकाता में, तो आगे की पढ़ाई करने के लिए उसको कहाँ भेज दिया जाता है, इंग्लैंड भेज दिया जाता है। और इंग्लैंड में वहां पर उनका जो संपर्क है बड़े बड़े वैज्ञानिकों से होता है। इंग्लैंड जाकर के बड़े बड़े वैज्ञानिकों से उनके जो है पहचान हो जाता है। फिर क्या वे वहीं रहने लगे, विक्की ने पूछा। अब विक्की पूछता है जब वो जो है इंग्लैंड गए तो फिर वहीं रहने लग गए क्या दादाजी, ऐसा करके। तब दादाजी बताते हैं नहीं, वहां की पढ़ाई पूरा करके वे वापस कोलकाता आ गए और वहां के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रोफेसर बन गए। अब क्या होता है, जब जो है इंग्लैंड में वो जो है पढ़ाई अपना पूरा कर लेते हैं जगदीश चंद्र जी, तो कहाँ जाते हैं, कोलकाता आ जाते हैं। सारी कहानी जो है दादाजी बता रहे हैं किसको, विक्की को। किसके बारे में कहानी है, जगदीश चंद्र को। तो इसको आपको समझते हुए रहना है। बड़ी कक्षाओं में जो टीचर पढ़ाते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रोफेसर कहते हैं, कॉलेज वगैरह में। अब ये जो है कॉलेज में क्या बन गए, प्रोफेसर बन गए इंग्लैंड से, जब वो जो है वापस पढ़ाई करके आते हैं तब। जगदीश चंद्र अपने सिद्धांत के बड़े पक्के थे। वे गलत काम करते भी नहीं थे और गलत बात मानते भी नहीं थे। अब बिल्कुल ये जो है काफी ईमानदार थे, गलत काम करते भी नहीं थे और जो गलत बात है उसको भी मानते नहीं थे। काफी सिद्धांत के अपने पक्के थे, ईमानदार थे जगदीश चंद्र। उस समय अपने देश पर अंग्रेज का राज था, मतलब अंग्रेज लोग क्या करते थे, हमारे देश पर शासन करते थे। अंग्रेज भारतीयों पर तरह तरह के अत्याचार करते थे। तो जो अंग्रेज थे वो क्या करते थे, हमारे जो भारतीय हैं हम पर काफी अत्याचार जो है किया करते थे। यह कॉलेज उन्हीं का था, मतलब अंग्रेजों का था। अंग्रेजों का शासन था तो कॉलेज भी उन्हीं का था। उन्होंने यहाँ के प्रोफेसरों के लिए 2 नियम बनाए थे। अब जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने जो प्रोफेसर थे कॉलेज के, उनके लिए 2 नियम बनाए थे। कौन कौन से नियम थे, अंग्रेज प्रोफेसर को तो वेतन दिया जाता था लेकिन भारतीय प्रोफेसरों को कम वेतन मिलता था। तो जितने भी जो अंग्रेज प्रोफेसर है उनको वेतन क्या कर दिया जाता था, बहुत अधिक दिया जाता था। और जितने भी भारतीय जो प्रोफेसर होते थे उनको कम वेतन दिया जाता था, भेदभाव किया जाता था उनके साथ। जगदीश चंद्र को यह दोहरा व्यवहार पसंद नहीं आया। अब जगदीश चंद्र जी को भी जो है कम वेतन मिलता था तो उनको ये जो है व्यवहार अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं आया। इसका उन्होंने विरोध किया। अब जगदीश चंद्र जी है इसका विरोध करते हैं। कई वर्षों तक उन्होंने वेतन नहीं लिया लेकिन पूरी ईमानदारी से अपना काम किया। अंत में कॉलेज वालों को झुकना पड़ा। कई वर्षों तक वो जो है बिना वेतन के पढ़ाते रहे, मतलब अपना जो कार्य है वो करते रहे। कौन, जगदीश चंद्र जी। और ईमानदारी से अपना काम करते रहे। और अंत में क्या होता है, कॉलेज वालों को झुकना पड़ता है, उनको भी पूरा पूरा जो वेतन है वो दिया जाता है। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, ये जो अंग्रेजों को ज्यादा वेतन दिया जाता और जो भारतीय जो प्रोफेसर थे उनको कम वेतन दिया जाता था, इसका वो जो है विरोध करते हैं और अंत में जो है वो जीत जाते हैं। दादाजी आपने यहाँ तो बताया ही नहीं कि उन्होंने पेड़ पौधों पर क्या प्रयोग किए, विक्की ने पूछा। अब विक्की पूछता है कि दादाजी आपने तो बताया नहीं कि जगदीश चंद्र जो है पेड़ पौधों पर कौन कौन से प्रयोग किए हैं, ऐसा करके फिर से वो जो है पूछता है। हाँ वही बता रहा हूँ दादाजी, उनको बताते हैं। उन्होंने अपना पूरा ध्यान पेड़ पौधों के जीवन के अध्ययन पर लगा दिया। तो जगदीश चंद्र जी ने अपना पूरा जो जीवन है किसमें लगा दिया, पेड़ पौधों के अध्ययन में। अपना पूरा जो जीवन है, अपना पूरा जो ध्यान है वो लगा देते हैं। उन्होंने इसके लिए कई यंत्र बनाए, यंत्र माने मशीन। तो जगदीश चंद्र जी जो है कई सारे मशीन बनाते हैं पेड़ पौधों के जीवन पर अध्ययन करने के लिए। इन यंत्रों की सहायता से उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। और जितने भी यंत्र मशीन उन्होंने बनाए उसकी मदद से उन्होंने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया कि जो पेड़ पौधे हैं उसमें भी जीवन होते हैं, वे भी सोते हैं जागते हैं। तो इस तरह से उन्होंने सिद्ध कर दिया पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। उन्हें भी हमारी तरह खाना चाहिए, वायु और सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो हमको क्या चाहिए, खाना पानी सारी चीजें चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए। तो उन्होंने क्या कर दिया, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनको भी क्या चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है, हवा चाहिए होता है, सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है। उन्हें भी गर्मी और सर्दी का प्रभाव पड़ता है, उनको भी गर्मी और सर्दी का प्रभाव पड़ता है। उन्हें भी सुख और दुख होता है। आदमी और पशु पक्षियों की तरह वे भी मरते हैं। और जैसे इंसान मरता है, पशु पक्षी मरते हैं, उसी तरह से पेड़ पौधे भी मरते हैं। तो ये सारी बातें किसने सिद्ध कर दी, डॉक्टर जगदीश चंद्र जी ने सिद्ध कर दी। अब क्या होता है, जगदीश चंद्र बोस द्वारा की गई खोजों से संसार भर में प्रसिद्ध पत्रिकाओं में छपी। अब जितना भी खोज उन्होंने किया था तो उन खोजों के बारे में कहाँ चल गया, पूरा दुनिया भर में, पूरा जो जितना भी प्रसिद्ध जो पत्रिका है उसमें छपा। लोगों ने जब इसकी जानकारी मिली तो दुनिया भर में हड़कंप मच गया। अब जैसे ही लोगों को पता चला कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, वे भी खाते हैं सोते हैं, सारी चीजों के बारे में जब लोगों को जानकारी मिली तो सारी दुनिया में हड़कंप मच गया। सब जो है आश्चर्यचकित हो गए, ऐसा भी होता है क्या, ऐसा करके। कुछ वैज्ञानिकों को उनकी खोजों पर विश्वास नहीं हुआ। अब क्या होता है,
कुछ लोगों को जो है विश्वास भी नहीं हुआ किसके, जगदीश चंद्र जी के खोजों के बारे में। कुछ लोग विश्वास ही नहीं करते थे। उन्हें फ्रांस बुलाया गया और वहां अपने प्रयोग को सिद्ध करने के लिए कहा गया। अब क्या होता है, कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता, अब उनको कहाँ बुलाया जाता है, फ्रांस बुलाया जाता है और उनको जो है प्रयोग करने के लिए, अपना जो भी प्रयोग है उसको सिद्ध करने के लिए कहा जाता है कि तुम कहते हो कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, ऐसा करके चलो हमको सिद्ध करके दिखाओ, ऐसा करके उनको फ्रांस बुला दिया जाता है। उन्होंने कहा जहर खाने से आदमी मर जाता है, यदि किसी पौधे पर जहर डाला जाए तो वो भी मुरझा जाएगा। अब जगदीश चंद्र जी फ्रांस फ्रांस जाते हैं और बोलते हैं कि जब व्यक्ति जो है जहर खाता है तो वो मर जाता है आदमी, यदि किसी पौधे पर भी यदि हम जहर डालें तो वो भी मर जाएगा, मुरझा जाएगा, ऐसा करके यहाँ पर जगदीश चंद्र जी कहते हैं। तुरंत वहां जहर मंगाया गया, वह जहर एक पौधे पर डाला गया तो उस पौधे पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। अब वहां पर क्या मंगाया जाता है, तुरंत वहां के जितने भी वैज्ञानिक थे जिनको विश्वास नहीं हो रहा था वो लोग क्या करते हैं, वहां पर जहर मंगाते हैं और उस जहर को एक छोटे से जो पौधा है वहीं वहीं पर रखा गया उस पौधे पर डालते हैं, लेकिन पौधे में उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। डॉक्टर जगदीश चंद्र को तो अपने प्रयोग पर जो है पूरा विश्वास था। अब जैसे ही जहर को पेड़ पौधे पर डाला जाता है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन डॉक्टर जगदीश चंद्र को अपने प्रयोग पर पूरा विश्वास था। उन्होंने कहा यदि यह जहर पौधे पर कोई प्रभाव नहीं डाल सका तो मेरे ऊपर भी नहीं डाल जाएगा। अब वो जो है कहते हैं आपने जो है जहर डाला है लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा है तो इसको मैं पीऊंगा, ऐसा करके यह कहकर उन्होंने बचा हुआ जहर स्वयं पी लिया। अब ऐसा कहा करके जगदीश चंद्र जो है जो बचा हुआ जो जहर है स्वयं पी लेते हैं। सचमुच उन लोगों पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, मतलब सचमुच जो है उन पर भी कोई प्रभाव नहीं हुआ क्योंकि जहर था ही नहीं, वो तो है जो लाया गया था वो जहर ही नहीं था। यूरोप के वैज्ञानिकों ने उन्हें नीचा दिखाने के लिए षड्यंत्र रचा था, वे सब बहुत लज्जित हुए। जो जहर मंगाया गया था वो जहर ही नहीं था, तो इसी कारण से उनको पी लिया गया और उनको कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों किया गया था, क्योंकि जो वैज्ञानिक उन पर भरोसा नहीं करते थे उनको नीचा दिखाने के लिए उन पर क्या किए थे, षड्यंत्र रचे थे और बाद में उनको जो है बहुत ज्यादा लज्जित होना पड़ा। इस तरह से जगदीश चंद्र जी सिद्ध कर दिए कि पेड़ पौधों पर भी जीवन होता है, ऐसा करके। डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस सही अर्थों में एक वैज्ञानिक थे। विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने बसु विज्ञान मंदिर नामक एक संस्था की स्थापना की। तो ये जो है काफी अच्छे वैज्ञानिक थे और उन्होंने विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए क्या बनाया, बसु विज्ञान मंदिर का नाम का एक संस्था जो है स्थापित करते हैं। उन्होंने अपने प्रयोगों से अपने देश का नाम रोशन किया। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। तो इस तरह से काफी सारे उन्होंने प्रयोग किए जगदीश चंद्र बोस जी ने और सिद्ध कर दिया कि पौधों में क्या होता है, जीवन होता है। अब फिर से दादाजी पूछते हैं कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, ऐसा करके। हाँ दादाजी अब मैं जान गया, अब मैं किसी पेड़ पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो विकी क्या कहता है, हाँ दादाजी मेरे को पता चल गया कि पेड़ पौधों में भी क्या होता है, जीवन होता है और मैं अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो आपको भी किसी भी पेड़ पौधों को बिना मतलब के उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनमें भी जीवन होता है। तो इस तरह से हमने पूरा पाठ समझ लिया। चलिए अब शब्दार्थ देखते हैं, इसके बाद इसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। जमा देना मतलब क्या होता है, व्यवस्थित करना। प्रारंभिक मतलब होता है शुरू का या सबसे पहले। संपर्क मतलब होता है मेल मिलाप। वेतन, वेतन मतलब क्या होता है, तनख्वाह। सदैव मतलब होता है हमेशा। वायु किसको बोलते हैं जी, वायु जो है हवा को कहते हैं। और टीचर मतलब क्या होता है, शिक्षक। नीचा दिखाना, नीचा दिखाना मतलब क्या होता है, लज्जित करना। और नाम रोशन करना, नाम रोशन मत करना मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध करना। स्थापना मतलब खड़ा करना, जमाना, नया कार्य प्रारंभ करना, इसको क्या बोला जाता है, स्थापना करना। प्रोफेसर मतलब होता है कॉलेज में पढ़ाने वाला अनुभवी शिक्षक। तो जो कॉलेज में पढ़ाते हैं उसको क्या बोला जाता है, प्रोफेसर कहा जाता है। और वैज्ञानिक किसको कहते हैं, विज्ञान का ज्ञान रखने वाले को, इनको क्या बोला जाता है, वैज्ञानिक कहा जाता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर इनको टिप्पणियों को भी आपको समझना है। बांग्लादेश 15 अगस्त 1948 को भारत में दो टुकड़े हुए, भारत और पाकिस्तान। तो 15 अगस्त 1947 को जो है भारत के दो टुकड़े किए गए, एक जो है भारत और दूसरा पाकिस्तान। पाकिस्तान पूर्व में बंगाल का क्षेत्र और उत्तर में पंजाब का क्षेत्र काटकर बना। तो पाकिस्तान में पूर्व में बंगाल का क्षेत्र और उत्तर में जो पंजाब का क्षेत्र काट करके इसको बनाया गया। जब वहां अगले चुनाव हुए तो पूर्वी बंगाल के श्री रहमान बहुमती से जीते। अब वहां पर जो है ये जीत जाते हैं, इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री बनना चाहिए था लेकिन नहीं बनाया गया। अब जीत हुई लेकिन उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए था लेकिन उनको नहीं बनाया गया और इस पर वहां जबरदस्त विद्रोह हुआ। अब बहुत ज्यादा वहां पर विद्रोह किया गया। भारत में भी उन्होंने सहायता दी। पूर्वी बंगाल पाकिस्तान से अलग हुआ और उसका नाम जो है कहाँ क्या पड़ा, बांग्लादेश पड़ा और वह अलग स्वतंत्र राष्ट्र है। तो इस तरह से यहाँ पर बांग्लादेश के बारे में हमने जाना। छुई मुई एक झाड़ीनुमा पौधा। इस पौधे की विशेषता यह है कि इसकी पत्तियां हाथ लगाते ही सिकुड़ जाती है और थोड़ी देर बाद पूर्व की भांति जो है खिल जाती है।
तो ये सब आप जो है जानते हैं सुई मुई के बारे में। ग्रामोफोन आप जो है देखेंगे अपने मोबाइल से, इसको सर्च करके देख सकते हैं ग्रामोफोन कैसा होता है। एक वाद्य यंत्र जिसमें रिकॉर्ड बजाया जाता है, वो जो है गोल गोल घूमता रहता है और गाना चलता रहता है। पेरिस यूरोप में फ्रांस नाम का एक प्रसिद्ध देश है, पेरिस उसकी क्या है, राजधानी है। तो इस तरह से हमने पूरा शब्दार्थ और इसका टिप्पणी देखे। चलिए प्रश्न उत्तर अब इसका देखते हैं। प्रश्न अभ्यास से यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सूरजमुखी की क्या विशेषता है। हमने पूरा पाठ आपको अच्छे से समझा दिया है और प्रश्न उत्तर काफी आसान तरीके से है। तो आप उत्तर लिख सकते हैं। सूरजमुखी की विशेषता है कि जिस दिशा में सूरज रहता है उसी दिशा में सूरजमुखी फूल का मुख होता है। तो यही उसकी क्या है, विशेषता है। जिधर जो है सूरज रहेगा उधर जो है सूरजमुखी का जो फूल है उसका जो मुख है वो सूरज की तरफ रहता है, और यही जो है सूरजमुखी की विशेषता है। दूसरा प्रश्न, बालक जगदीश को रोने से चुप कराने के लिए उनके माता पिता ने क्या तरकीब निकाली। जब जो है हमने पाठ में पढ़ा, जब बालक जगदीश चंद्र रोते थे तो उसके माता पिता ने क्या तरकीब निकाली, क्या उपाय निकाला। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, बालक जगदीश को रोने से चुप कराने के लिए उनके माता पिता ने तरकीब निकाली कि जैसे ही बालक रोना शुरू करता था उसी समय ग्रामोफोन पर गाना बजा दिया जाता था। करते थे ये लोग, जैसे ही जब जगदीश चंद्र जी रोना शुरू करते थे तो उसी समय जो है ग्रामोफोन पर गाना बजा दिया जाता था, और गाना सुन करके जो बालक है वो रोना बंद कर देता था और चुपचाप सो जाता था। तो इस तरह से जो है उनके माता पिता ने जो है तरकीब निकाली थी। काफी आसान आसान प्रश्न उत्तर है, आपने पूरा पाठ समझा होगा तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं, जगदीश चंद्र बोस ने अपनी उच्च शिक्षा कहाँ प्राप्त की। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, जगदीश चंद्र बोस ने अपनी उच्च शिक्षा जो है इंग्लैंड में प्राप्त की। इंग्लैंड वो जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए हुए थे। तो इस तरह आपको लिखना है, जगदीश चंद्र जी ने अपनी उच्च जो शिक्षा है वो इंग्लैंड में प्राप्त की। चौथा प्रश्न, जगदीश चंद्र बोस बड़े स्वाभिमानी थे। इस कथन को तुम उनके जीवन के किस प्रसंग से सिद्ध करोगे। तो आपको सिद्ध करने के लिए कहा गया है कि जो जगदीश चंद्र जी है बड़े स्वाभिमानी थे। तो इसको आपको कैसे किस प्रसंग से सिद्ध करना है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, जगदीश चंद्र जिस कॉलेज में प्रोफेसर थे वहां अंग्रेजों का शासन था। मतलब उस समय वो जो है अंग्रेज शासन करते थे, और वहां पर अंग्रेज प्रोफेसर को अधिक और भारतीय प्रोफेसर को कम वेतन दिया जाता था। हमने पाठ में आपको समझाया है, उसी को आपको लिखना है। तो क्या किया जाता था, जो अंग्रेज प्रोफेसर थे उनको जो है अधिक वेतन दिया जाता था और भारतीय प्रोफेसर को कम वेतन दिया जाता था। तो इसका जो है बोस विरोध करते हैं, जगदीश चंद्र बोस जी इसका विरोध करते हैं, और वे जो है कई सालों तक ईमानदारी से बिना वेतन के अपना जो है काम है करते हैं, बिना वेतन लिए। अंत में कॉलेज वालों को झुकना पड़ा और उन्हें पूरा वेतन दिया गया। अंत में जो है जगदीश चंद्र जी की जीत होती है और कॉलेज वालों को झुकना पड़ता है, उनको पूरा वेतन दिया जाता है। इस प्रसंग से सिद्ध होता है कि जगदीश चंद्र बोस बड़े स्वाभिमानी थे। तो इससे सिद्ध क्या होता है कि जो जगदीश चंद्र जी बोस थे बड़े स्वाभिमानी थे, ईमानदार थे। तो आपको इनका उत्तर लिखते जाना है। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं, नीचे लिखे कथनों में से सही के लिए सत्य और गलत कथन के लिए असत्य लिखो। सत्य असत्य यहाँ पर लिखना है। तो चलिए पहला देखते हैं, जगदीश चंद्र बोस की प्रारंभिक शिक्षा हैदराबाद में हुई। क्या ये सही है या गलत। तो ये तो बिल्कुल गलत है, तो आपको क्या लिख देना है, ये जो है असत्य है करके। दूसरा देखते हैं, जगदीश चंद्र बोस का जन्म कोलकाता के पास हुआ था। क्या यह सही है क्या। ये भी असत्य है, गलत है। उनका जो जन्म है ढाका वहां पर हुआ था, वहीं पास। फिर है अगला, बचपन से ही जीव जंतुओं में जगदीश चंद्र की रुचि थी। क्या जीव जंतुओं में जगदीश चंद्र जी की रुचि थी क्या। ये भी असत्य हो जाएगा। किसमें रुचि थी, पेड़ पौधों में जो है जगदीश चंद्र जी की बचपन से रुचि थी। तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। अगला देखते हैं, जगदीश चंद्र बोस एक स्वाभिमानी वैज्ञानिक थे। स्वाभिमानी वैज्ञानिक थे कि नहीं थे। तो ये जो है बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये जो है सत्य हो जाएगा। अगला है, फ्रांस के वैज्ञानिकों ने जगदीश चंद्र बोस को नीचा दिखाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। क्या ये सही है कि गलत। तो ये जो है बिल्कुल सही है। उनको जो है फ्रांस बुलाया गया और उनको जो है नीचा दिखाने के लिए षड्यंत्र रचा गया था। तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए छठवां प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस के जीवन की निम्नलिखित घटनाओं को क्रमवार लिखो। ये जो घटना दिया गया है उनको आपको जो है क्रम से जमाते जाना है। जैसे हमने पाठ में पढ़ा शुरू से लेकर के अंत तक, उसी तरह से आपको जमाना है। तो यहाँ पर पहला देखिए का नंबर, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस ने बसु विज्ञान मंदिर की स्थापना की। तो ये तो बिल्कुल लास्ट में आ जाएगा। डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस को पेरिस में वहां वैज्ञानिकों को नीचा दिखाने का प्रयास किया। जगदीश चंद्र बोस प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रोफेसर बने। जगदीश चंद्र बोस प्रारंभिक शाला के आसपास बहुत पेड़ पौधे थे। तो इनको आपको जो है घटनाक्रम के अनुसार जमाते जाना है। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा कि जगदीश चंद्र बोस की प्रारंभिक शाला, जो उनकी प्राथमिक शाला थी उसके आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे थे। ये आपका पहला नंबर हो जाएगा। दूसरा है, जगदीश चंद्र बोस प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रोफेसर बने। ये दूसरे नंबर में आप लिखेंगे। तीसरा, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस को
पेरिस में वहां के वैज्ञानिकों ने नीचा दिखाने का प्रयास किया, तीसरा हो जाएगा। और अंत में डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस ने बसु विज्ञान मंदिर की स्थापना की। आपका चौथा नंबर हो जाएगा, इसको आपको ध्यान से समझना है और करना है। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं। किसी पौधे को यदि पानी न दे तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये तो बहुत ही सरल है, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, किसी पौधे को यदि पानी न दे तो वह सूखने लगेगा और कुछ दिनों में मर जाएगा। कोई भी यदि पौधा है उसको हम पानी ही नहीं देंगे तो क्या हो जाता है? सूख जाता है और कुछ दिनों में मर जाता है। तो इस तरह आप इनका उत्तर लिखेंगे। 8वां प्रश्न, किसी पौधे को उखाड़ देने पर वह क्यों मुरझा जाता है? क्यों मुरझा जाता है? जब कोई भी पौधा है उसको हम यदि उखाड़ दें तो मुरझा जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, किसी पौधे को उखाड़ देने से वह मुरझा जाता है क्योंकि उसका जड़ मिट्टी से अलग हो जाता है और उसे पोषक तत्व नहीं मिलता। यदि कोई भी पौधा है उसको हम मिट्टी से उखाड़ देंगे तो उसका जड़ उस मिट्टी से संपर्क नहीं रहेगा, अलग हो जाता है और धीरे धीरे वो जो है उसको पोषण मिलना बंद हो जाता है और वो समाप्त हो जाता है, मर जाता है, मुरझा जाता है। तो इस तरह से आपको उत्तर लिखना है। चलिए अब भाषा तत्व और व्याकरण से प्रश्न उत्तर देखते हैं। उससे पहले यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको जो है लाइक करना है वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि जो है मोटिवेशन मिलता रहे और अपने दोस्तों को शेयर भी करना है। चलिए भाषा तत्व और व्याकरण से देखते हैं प्रश्न उत्तर। तो इसमें आपको दिया गया है पहला प्रश्न कि नीचे लिखी चीजों की विशेषता बताने वाले शब्द सोच करके लिखो। जो विशेषता बता रहे हैं उनको आपको सोच करके लिखने हैं। तो हमने आपको सीधा यहाँ पर उत्तर बता दिया है। आपके पाठ्य पुस्तक में जो है दिया गया था हलवा, पत्थर, पेड़, चींटी, झंडा, कुर्ता, नमक और चश्मा। तो इसके आगे आपको खाली स्थान दिया गया था, तो खाली स्थान में क्या क्या चीज भरना है ये आपको लिखना है। जैसे इसमें नीले कलर में लिखा है, यही आपका उत्तर है। तो मीठा हलवा लिखेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे? मीठा हलवा। उसके बाद चमकीला पत्थर लिखेंगे, ऊंचा पेड़ लिखेंगे, लाल चींटी लिखेंगे, तिरंगा झंडा लिखेंगे, साफ कुर्ता लिखेंगे, शुद्ध नमक हो जाएगा और रंगीन चश्मा। तो इस तरह से आपको इनमें जो है उत्तर लिखना है। ये आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा है निम्नलिखित क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा बनाओ। आपको जो है भाववाचक संज्ञाएं बनाना है क्रिया से। हंसना, बोलना, चलना, कूदना, लिखना, तो इनसे आपको जो है भाववाचक संज्ञा बनाना है। तो हमने इसका उत्तर जो है नीचे लिखा है, आपको जो है अच्छे से लिख दे जाना है। हंसना, हंसना का क्या हो जाएगा? हंसी हो जाएगा। बोलना का क्या हो जाएगा? बोली हो जाएगा। चलना का क्या हो जाएगा? चाल। चलना का क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा। कूदना का कूद हो जाएगा और लिखना का लिखाई। तो इनको आपको सही से जमा करके लिखना है। मैंने आपको जो है समझाने के लिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। जैसे आप हंसना लिखेंगे, हंसना, इसके सामने आप लिखेंगे हंसी, ऐसा करके आपको जो है इसको जमा कर लिखना है। ठीक है, तो इसको लिखना है आपको ध्यान से। चलिए तीसरा देखते हैं। नीचे लिखे शब्दों को शुद्ध करके लिखो। इसमें आपको क्या करना है? ये जो है अशुद्ध है, गलत है, तो इनको आपको सही करके सुधार करके लिखना है। विज्ञान, वैज्ञानिक, देहात, प्रारंभिक, परिणाम, सूरजमुखी, तो इनको आपको सही करके लिखना है। तो विज्ञान, तो विज्ञान को कैसे लिखते हैं हम? विज्ञान करके। इसको भी आपको सही करके लिखना है। जैसे यहाँ पर है विज्ञान, यान, तो इसको सामने सही करके लिखना है विज्ञान। इस तरह से आपको लिखना है। ये जो है समझाने के लिए यहाँ पर लिखा गया हो। विज्ञान लिखेंगे। वैज्ञानिक कैसे लिखते हैं? वैज्ञानिक को इस तरह से आपको लिखना है वैज्ञानिक। देहात, देहात को कैसे लिखते हैं? देहांत लिखते हैं। प्रारंभिक, प्रारंभिक में मात्रा जो है ये अशुद्ध है, शुद्ध करके लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको? प्रारंभिक करके। परिणाम, परिणाम को कैसे लिखते हैं? परिणाम लिखते हैं इसको। और सूरजमुखी में सूरजमुखी। इस तरह से आपको इसको सही करके शुद्ध करके लिखते जाना है। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। अब इन शब्दों को दूसरे प्रकार से लिखो। ये जो शब्द है विरुद्ध, विद्यालय, सिद्धांत, विद्वान, चिन्ह, इनको आपको दूसरे प्रकार से लिखना है। आपको ये चीज ध्यान देना है कि यहाँ पर हमने जो जगह छोड़ा था इसमें, तो इसको आपको सभी को मिला करके लिखना है। इसमें अलग अलग लिख दिया गया है लेकिन आपको सभी को मिला करके लिखना है। जैसे विरुद्ध, विरुद्ध को कैसे लिखा गया है? वि, रु, और उसके बाद आता द और ध, तो आपको पूरा को ऐसे मिला करके लिखते जाना है। इसको आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, तो आपको इसी तरह से लिखना है। जैसे विद्यालय, विद्यालय ऐसे लिखेंगे। सिद्धांत को कैसे लिखेंगे? सिद्धांत लिखेंगे। विद्वान को विद्वान लिखेंगे। और चिन्ह को कैसे लिखेंगे? चिन्ह करके, चिन्ह और आधन और ह, चिन्ह। तो इस तरह से आपको इनको दूसरे प्रकार से लिखने के लिए कहा गया था। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। धोखा शब्द में बाज जोड़ करके धोखेबाज शब्द बना है। धोखा शब्द, धोखा, धन, क्या लिखेंगे? बाज, धोखाबाज, मतलब धोखेबाज हो जाएगा ये। इसी नीचे इसी प्रकार के कुछ शब्दों में दिए गए शब्दांश जोड़ करके नए शब्द बनाना है और उनका अपने वाक्यों में आपको क्या करना है? प्रयोग करना है। जैसे लकड़ी धन हारा, भारत, भारत धन ई,
प्रारंभ धन इक और ईमान धनदार, घूमना धन अक्कड़। तो इन सबको जोड़कर मतलब इनको जोड़ करके आपको नया वाक्य बनाना है, साथ ही साथ उनका वाक्य में प्रयोग करते जाना है। तो चलिए इसको समझते हैं। पहले नंबर के यहाँ पर देखिए लकड़ी धन हारा, तो इसका क्या हो जाएगा, लकड़हारा हो जाएगा। अब वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। तो आप जो है अपने तरीके से भी इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं और इस तरह से लिख सकते हैं, दोनों आपका सही होगा। दूसरा भारत धन ईय, भारत धन ई इसका क्या हो जाएगा, भारतीय। तो हम सब क्या है, भारतीय हैं, हम भारतीय हैं। तीसरा हो जाएगा प्रारंभ धन इक, तो ये क्या हो जाएगा, प्रारंभिक। तो इसको कैसे लिखेंगे वाक्य प्रयोग में, प्रारंभिक काल में मनुष्य गुफा में रहता था, इस तरह से आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। चौथा देखते हैं ईमान धनदार, ये क्या हो जाएगा, ईमानदार हो जाएगा। वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, राजू बहुत ईमानदार है, श्याम बहुत ईमानदार है। तो इस तरह से आपको इनका वाक्य प्रयोग करते जाना है। पांचवा हो गया घूमना धन अक्कड़, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, घुमक्कड़ लिखेंगे। घुमक्कड़ शब्द आप सभी लोग सुने होंगे, तो वह बहुत घुमक्कड़ है, घूमने वाला, घुमक्कड़। तो इस तरह से इनका वाक्य प्रयोग करना है। और यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। हमने पूरा पाठ शब्दार्थ सारे प्रश्न उत्तर आपको एक ही वीडियो में बहुत अच्छे से समझा दिया। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर देना है, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको देखने को मिलते रहे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।